अगर अच्छी जॉब देख रहे हैं, अच्छा करियर देख रहे हैं, उसकी आज हम कुछ रेमेडी आपको बताएंगे। या फिर आप जॉब कर रहे हैं और आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो आज हम कुछ ऐसी रेमेडी आपको बताने वाले हैं। उनको करने से हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिल जाए। चलिए जानते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आती है हमारी फर्स्ट रेमेडी। अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर आप ऑफलाइन जाकर के ऑफिस में इंटरव्यू दे रहे हैं और आपको वो इंटरव्यू क्रैक करना बहुत ही जरूरी है, आपको प्रमोशन के लिए भी बहुत जरूरी है, मतलब कि आप उस चीज में प्रमोशन चाहते हैं और आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के पॉकेट में आपको 3 लौंग और 1 दालचीनी अपने पॉकेट में रखनी है। इसको रखना कैसे है चलिए बताते हैं। आपको इसको या तो ग्रीन कलर का एक पेपर लेना है और उसमें एक तरह की पुड़िया बना लेनी है, फिर उसको अपने पॉकेट में रख लेना है। या फिर आप के पास ग्रीन कलर का पेपर नहीं है तो व्हाइट कलर का पेपर लीजिए, उसको ग्रीन पेन से ग्रीन कर दीजिए जो कि वो ग्रीन पेपर की तरह दिखाई दे, और फिर उसको आप इस तरह से काम कर सकते हैं। या फिर आप ग्रीन कलर का कोई पॉकेट ले लीजिए और उसको आप उसमें 3 लौंग और 1 दालचीनी रखिए, और फिर देखिए आपका जॉब इंटरव्यू कैसे क्रैक होता है। और इसके लिए आपको विशेष तैयारी भी करनी है अपने इंटरव्यू के लिए। यही नहीं है कि आपको ये उपाय करने से ही जॉब मिल जाएगी, आपको अपने इंटरव्यू के क्वेश्चन पर भी फोकस करना है। ये रेमेडी भी आपके काम आएगी। चलिए अब अपनी सेकेंड रेमेडी की तरफ चलते हैं। अब अपनी सेकंड रेमेडी के बारे में बात करते हैं। सेकंड रेमेडी आती है कि आपको सैंडल ऑयल यानी कि आपको चंदन का तेल अपनी कलाई पर इंटरव्यू से पहले इस तरह से रगड़ना है और फिर आपको इंटरव्यू अपना शुरू करना है। जैसे मान लो आप ऑफिस में जो जहां पर इंटरव्यू होने वाला है तो उस पर एंट्री करने से पहले ही आप अपना मतलब कि ऑयल लगा लीजिए और ऐसे अपनी रब कर लीजिए, जिससे कि आपको काम डाउन होंगे और आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जब आप देख रहे हैं कि जो भी आपके सामने इंटरव्यू लेने वाला बैठा हुआ है और आप लो फील कर रहे हैं, आपको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं बैठना है। आपको अपने हाथ में हाथ लेकर के गोदी में इस तरह से बैठना है, या फिर आपको इस तरह से मुद्रा बनानी है, या फिर इस तरह से मुद्रा बनानी है कि आप मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंस है और आपने जो भी मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे उन सबके आंसर मुझे आते हैं। बी पॉजिटिव, आप बिल्कुल भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करेंगे और आपको इस मुद्रा में बैठना है। ये मुद्रा बहुत ही पावरफुल होती है, आपकी एनर्जी को इनहेंस करती है। तो जब भी आप इंटरव्यू देंगे तो आप इस तरह से ही बैठेंगे। अगर आपका इंटरव्यू 1 हफ्ते बाद होने वाला है, जब तक आपका इंटरव्यू होता है, मतलब कि आपके इंटरव्यू क्रैक होने से पहले कि आप इंटरव्यू दे चुके हैं और आपको जॉब मिल चुकी है, उससे पहले अगर आपका इंटरव्यू 1 हफ्ते बाद है, 3 दिन बाद है, तो आपको क्या बोलना है, आपको स्क्रीन पर भी टेक्स्ट में दिखा देती हूँ। आपको बोलना है, आई एम ग्रेटफुल फॉर मल्टीपल ऑफर्स फॉर दिस ग्रेट जॉब। तो आपको ऐसे 11 टाइम चैंट डेली सोने से पहले करना है। ये आपके लिए एक पावरफुल रेमेडी होगी। चलिए अब आपको नेक्स्ट रेमेडी बताते हैं। नेक्स्ट रेमेडी ये है कि आपको किस तरह की जॉब चाहिए, कौन सी कंपनी में चाहिए, वो सब आपको एक वाइट पेपर पर लिखना है, ग्रीन पेन से या फिर ब्लू पेन से, और अपनी वेस्ट वाली दीवार पर या तो चिपका दीजिए या फिर किसी डब्बे में उस पर्ची को रख दीजिए। चिपका देंगे तो ऐसा है कि आपकी नजर वहां पर बार बार जाएगी, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रीड करेगा, तो वो अट्रैक्ट उस जॉब को, उस कंपनियों को करेगा। अगर आपको हफ्ते में, 3 हफ्ते में, मान लो 1 महीने में आपको कॉल नहीं आती है, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में कॉल वहां उस कंपनी से नहीं आती है, उस पेपर को वहां से हटा देना है और उसको थ्रो कर देना है। फिर उसके बाद अगर आपका मन है उसी कंपनी में फिर से जाने का, तो आपको फिर से उतनी ही एनर्जी से, उतनी ही शिद्दत से, उतने ही यूनिवर्स का थैंक यू करते हुए आपको फिर से वही पेपर लिखना है और फिर से चिपका देना है। इस बार हो सकता है कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए और वहां से कोई ना कोई कॉल आपके लिए
आ जाए। चलिए अब आपको नेक्स्ट रेमेडी बताते हैं। नेक्स्ट रेमेडी हमारी यहाँ पर आ जाती है कि आपको ईस्ट दिशा में या फिर नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ ईस्ट हो या नॉर्थ हो या ईस्ट हो, ये जो दिशाएं होती हैं, डायरेक्शन होती है, बहुत ही अच्छी होती हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको इसी जगह में अपना इंटरव्यू ऑफलाइन हो या ऑनलाइन तो हो सके जितना इस दिशा में बैठ करके आप क्लियर करिए, क्योंकि आपको इसमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और इसमें आपका दिमाग भी काम करेगा। तो आपको इस दिशा में बैठ करके जब भी जॉब का इंटरव्यू दे रहे हैं तो इस दिशा का जरूर से यूज करें। चलिए अब अपनी नेक्स्ट रेमेडी पर बात करते हैं। नेक्स्ट रेमेडी हमारी आ जाती है कि आपको जब भी आप पूजा कर ले तो आपको एक स्टील की कटोरी लेनी है और उसमें इलायची के दाने रखने हैं। तो पूजा करने के बाद आपको वो इलायची के दाने सबसे पहले खाने हैं, फिर उसके बाद आपको जॉब का इंटरव्यू देना है। मतलब कि जब भी आप जॉब का इंटरव्यू दे रहे हैं और आपकी जॉब अभी तक नहीं लगी है, तो जब तक आपकी जॉब ना लग जाए, जब तक आपको ये रेमेडी करनी है। रेमेडी यही है कि आपको जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपको एक स्टील की कटोरी लेनी है, उसमें इलायची के दाने डालने हैं, 2-4 जितने भी आप खा सकते हैं। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद सबसे पहले आपको वो इलायची के दाने खाने हैं, फिर अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। ये भी आपके लिए रेमेडी बहुत ही अच्छा कारगर होगी, रेमेडी आपके लिए सफल होगी। चलिए अब अपनी नेक्स्ट रेमेडी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट रेमेडी आती है कि आपको बुर्ज खलीफा या एलिफेंट टावर की एक फोटो प्रिंट करानी है। ये सब आपको गूगल पे मिल जाएगी, उसको आप अपने प्रिंट आउट से निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट से निकालने के बाद एक तरफ उसकी इमेज होगी और दूसरी तरफ वो फोटो की जो पेज है वो खाली होगा व्हाइट कलर का। वहां पर आपको ब्लू कलर से 7 लिख देना है और ये आपको ट्यूसडे को अपने लेफ्ट हैंड में रखना है। या तो आप ये अपनी ड्रॉर में रख लीजिए या फिर अपनी दीवार जहां पर आप काम करते हैं लेफ्ट हाथ के उसमें आप चिपका दीजिए। तो भी आप बार बार उस एफिलेट टावर या फिर बुर्ज खलीफा को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं इन कंपनियों में यहाँ तक मैं जाऊंगा। वो आपकी ऊंचाइयों तक आपको पहुंचाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि गॉड ने, भगवान ने हमारे कुछ अलग ही प्लान बनाए हुए होते हैं। जाना तो हम किसी और उसमें जाना चाहते हैं डिपार्टमेंट में, लेकिन हमारा जो ट्रांसफर है वो किसी और जगह हो जाता है। मान लो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसने गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भर रखे हैं, लेकिन वो अपने ऑफिस में ही हो सकता है किसी अच्छे प्रमोशन पर चले जाए, अच्छा प्रमोशन हो जाए और उसकी जो जॉब के जो मतलब कि उसकी इनकम है वो उसकी गवर्नमेंट जॉब के बराबर ही हो। तो ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि भगवान से अच्छा प्लान हमारे बारे में कोई भी नहीं सोच सकता है। तो इसलिए आप ये रेमेडी भी एक बार जरूर करके देखिए। रेमेडी जब भी काम करेगी जब आप अपनी जॉब में प्रमोशन चाहते हैं। मतलब कि अगर आप ये रेमेडी जब आप कर सकते हैं अगर आप अपनी कंपनी में प्रमोशन चाहते हैं और आप जॉब कर रहे हैं। चलिए अब अपनी लास्ट रेमेडी के बारे में बात करते हैं, बट नॉट लीस्ट। तो लास्ट रेमेडी आ जाती है शनि देव के बारे में, क्योंकि वो हमारे कर्म के फलदाता है। अगर हमने अपने कर्म अच्छे कर लिए तो हमें भटकने की हमें कहीं भी जरूरत नहीं होगी और जो भी हमें चाहिए होगा वो चीज हमें मनचाहा मिल जाएगा। अगर हमारे घर में एक व्यक्ति पर 10 जोड़ी जूते चप्पल है और वो व्यक्ति चप्पल जूते की मतलब उसे खोज खबर ही नहीं है, बस वो मार्केट जाता है और घर पर ले आता है, नए नए 2-4 दिन पहनता है और फिर फेंक देता है, या फिर इधर उधर उसके पड़े हुए डोलते हैं पूरे घर में, तो उससे क्या होता है कि उसका जो करियर है, उसकी जो लाइफ है वो भी इधर उधर भटकती घूमती रहती है, क्योंकि उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती है। अगर आपके घर में जितने भी जूते चप्पल हैं और जितना आप यूज कर सकते हैं उतने ही लाइए। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा कि सेलिब्रिटी के तो इतने सारे जूते चप्पल होते हैं, लेकिन वो हर टाइम कुछ ना कुछ पहनते रहते हैं। आज ये स्टाइल करके पहन लिया, आज ये स्टाइल करके पहन लिया, लेकिन हमारा नॉर्मल ये होता है कि जो हमें अच्छे लगे हैं हम उन्हीं को ही पहनते रहते जब तक कि उनकी जान ना निकल जाए। अगर आपके पैर गंदे रहते हैं तो भी आपके कर्म में धूल मट्टी जमी हुई है। हमेशा अपने जूते चप्पलों को साफ पहनना
चाहिए। अगर आपके जूते चप्पल ऐसे ही इधर से उधर 2 जोड़ी यहाँ पर रखे हुए हैं, 5 जोड़ी वहाँ रखे हुए हैं, सभी को इकट्ठा करके रखिए, उनको साफ करके रखिए। हफ्ते में एक बार उनकी क्लीनिंग जरूर करिए, फिर देखना आपकी ग्रोथ कैसे ग्रो होती है और कैसे आपको प्रमोशन मिलता है और कैसे आपको जॉब मिल जाती है। तो इसलिए हमारे कर्म भी जरूरी हैं और जो हमारे जूते चप्पल हैं उनको अच्छे से क्लीन करके रखें अपनी और अच्छे से लगाएं। जितनी आपको ज़रूरत हो और जितने आप पहनते हो उनको लेकर के आएं और किसी को भी अपने जूते चप्पल डोनेट ना करें पहने हुए। अगर आप नए जूते चप्पल डोनेट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो आप जूते चप्पल खुद पहन रहे हैं और किसी को डोनेट कर रहे हैं तो समझिए कि आप अपने भाग्य को, अपने मेहनत को उस व्यक्ति को दे रहे हैं जो आपके भाग्य में आने वाला है या होने वाला है या मिल चुका है या फिर आपका लक्की भाग है, वो सब आप दूसरे को डोनेट कर रहे हैं। तो इसलिए अपने जूते चप्पल जितने आप ला रहे हैं उनको पहने, फिर उनको मतलब कि थ्रो कर दें। चलिए अब आपको एक बोनस टिप्स दे देते हैं। बोनस टिप्स यही है कि अगर आप गॉसिप बहुत करते हैं, लाए आप 100 रुपीज के शूज हैं या सॉक्स हैं और बहुत ही बड़ा चढ़ा करके बताते हैं, इससे आपका शनि खराब होता है, फिर आपको आपके कर्म के अनुसार ही वो फल देता है। तो इसलिए आप जब भी गॉसिप करें तो थोड़ा ध्यान से केयरफुल होकर के करें, मतलब कि गॉसिप आप लिमिटेड ही करें, ज़्यादा गॉसिप ना करें और अपने जूते चप्पलों को हमेशा क्लीन करके अच्छे से साफ करके पहने और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपने इनमें से कौन सी रेमेडी करी है और उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है। तो कमेंट करके ज़रूर जाना कौन सी रेमेडी आपको अच्छी लगी और कौन सी आप करने वाले हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।